तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बू फेन की वो सीनियर सिस्टर जब टन लान सेक्ट में जाती है तो वहाँ पर जाते ही वो उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहती थी, मगर जब टन लान सेट के मेंबर से वो मिलती है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं और वहाँ पे मौजूद वो दो बच्चे उसे अपनी अल्केमी स्किल्स भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो उन लोगों को मारने से थोड़ा सा अवॉइड करती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने मगर लेश उसे कोई ऐसी चीज खिला देती है कि जिससे उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। मगर दूसरी तरफ हमें स्वर्मिंग लीफ की माई अंग को दिखाया जाता है जो कि शिया को स्टोरी सुना सुनाकर बहुत ज्यादा थक गई थी, उसका गला ही खुश्क हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत सारा पानी पी लेती है और फिर वो शयांग से कहती है कि ए सिस्टर, आपको आखिर क्या सुनना है? मैं इतनी देर से स्टोरी सुना सुनाकर थक गई हूँ, मैं नहीं जानती कि आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आप मुझे कोई हिट भी दे तो भी मैं उसे एक अंदाजा लगा लूंगी और फिर मैं आपको टू द पॉइंट बात बता दूंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यूअसली स्टोरी सुनाती जाऊं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी खत्म होती जा रही है। मगर शया कहता है कि मुझे अभी भी उसके बारे में पता नहीं चला। तो वो लड़की कहती है कौन है वो, जिसके बाद शु यांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। मगर वो लड़की दिल दिल में कहने लगती है कि मैंने शु यांग पे भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी, यह बंदा वाकई में भरोसे के लायक है भी या नहीं। इतने में उसका वो जूनियर ब्रदर आता है तो माँ यांग कहती है कि क्या तुम हे वो बंदा मिल गया, चलो फौरन से बताओ कि कौन है वो बंदा, अगर तुम लोग उसे पकड़ कर लाए हो तो मेरे सामने पेश करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने हमारे डार्क सोल लैंड में जाकर हमारे वॉरियर्स को मारा है। मगर वो लड़का कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मगर हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें पता चला है कि एंस टाइची टॉम के अंदर कुछ हरकत हो रही है। ये सुनकर माया कहती है कि क्या कहा तुमने? वो एंड टॉम वो दोबारा से अपीयर हो गई है, वो तो एक फ्लावर गढ़ की टॉम है ना, मगर वो टॉम भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इनसेट ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। वो अभी अपने भाई से बात ही कर रही होती है कि शु यंग उठकर आ जाता है और कहता है कि मुझे फौरन से उसकी लोकेशन बताओ कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक फॉर्मेशन के जरिए उसी लोकेशन पर आ पहुँचते हैं जहाँ पर वो एंस टॉम थी, मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक और सेट के कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद एक गॉड है जो कि पिछले कई हजार साल से यहाँ पे मौजूद है, इसे ओपन करने के लिए किसी फ्लावर गॉड की सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि अच्छा तो क्या वो की तुम्हारे पास है? मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास इसकी कोई चाबी नहीं। मगर शु यांग कहता है कि इसे चाबी से नहीं खोला जा सकता। यह सुनते ही वो लड़की पे शु यांग से कहती है कि मास्टर, शायद आप यहाँ के बारे में नहीं जानते होंगे, मगर यह गढ़ टॉम 36 सेरे के साथ कवर की गई है और इसमें 72 रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसीलिए इसे खोलने का बस अब एक ही रास्ता है, वो हमें की यूज करनी होगी। वो इकलौती ऐसी की है जो कि इस एंड स्टोन को ओपन कर सकती है, इसके अलावा इसे कोई भी चीज नहीं खोल सकती। मगर शियांग पलक झपकते ही बिल्कुल उस एंड टम के करीब चला जाता है। यह देखते ही वो दोनों डिसाइल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जरूरत तो देखो, इसे लगता है कि ये इस बड़ी सी फॉर्मेशन को इतनी आसानी के साथ अनलॉक कर देगा। वो शु यांग से कहते हैं कि सपने देखना बंद करो बच्चे, तुम इसे नहीं खोल सकते क्योंकि इस फॉर्मेशन को जिसने भी बनाया है, अगर वो शख्स खुद दोबारा से जिंदा होकर भी इसे खोलना चाहे तब भी वो खुद नहीं खोल पाएगा क्योंकि ये सील सिर्फ और सिर्फ की से खुलने वाली है। मगर शयांग उन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनता, जिस पर वो दोनों डिसाइल कहते हैं कि चलो इसे आगे बढ़ने से रोको। ये कहते ही वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरी तरफ माँ यांग वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शु यांग खुद इन्हें रोकेगा, मगर शु यांग अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करने लगता है और वो माँ यांग से कहता है कि इनका रास्ता रोको। तो माँ यांग फौरन से बीच में आ जाती है और वो एक शील्ड बनाकर उन दोनों के अटैक्स को रोक लेती है और उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती है। मगर वो डिसाइल जब देखते हैं कि चुयांग अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उस लॉक को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है तो वो लॉक फौरन से अपनी पावर्स को बढ़ा देते हैं, जिससे वो लोग मयांग को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मामूली सी कल्ट वेटर हमारा रास्ता रोको होगी? और वो शुया के बारे में कहते हैं कि तुम की रिफाइनर हो, तुम तो सोचो भी मत कि तुम इसे ओपन कर पाओगे। मगर जैसे ही वो लोग शया के करीब जाते हैं तो शया की एनर्जी उस दरवाजे को अनलॉक कर चुकी होती है, जिससे एक और रिलीज होता है और वो उन डिसाइल्स को उठाकर दूर फेंक देता है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं
कि शू यांग ने बगैर कोई की यूज किए हुए सिर्फ अपनी फिंगर के साथ ही इस सील को तोड़ दिया है। मगर यह सब कैसे हो सकता है? यह लड़का एक ही रिफाइनर है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर जितने भी इनसेट करस आए हैं वो खुद भी इसे अपनी पूरी पावर यूज करने के बावजूद भी नहीं तोड़ पाए थे। और वो लड़के फिर कहती है कि क्या वाकई में इनसेनर शू यांग की यही ट्रू पावर है? तो शू यांग का नाम सुनते ही वो दोनों डिपल डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने शू यांग? क्या ये वही शू यांग है जिसने डालवो इमोर्टल रियल पर कब्जा किया है? मगर फिर चुयांग उन लोगों की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे हर्ट करना चाहते हो, चलो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं तुम लोगों की सोल को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये कहने के बाद वो डिसाइल जैसे ही भागने लगते हैं तो शू यांग एक चुटकी बजाता है और उन दोनों की बॉडीज से उनकी सोल को और उनकी बॉडीज को पूरी तरह से निस्त नाबूद कर देता है। सुया की पावर देखकर मयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल सही बंदे का साथ दे रही है। तो जैसे ही उसके पास आती है तो अचानक से शू यांग के ऊपर कोई चीज गिरने लगती है, जिस पर मयांग फौरन से वहां पर एक बैरियर बना लेती है। मगर उसे दिखाई देता है कि ऊपर से गिरने वाली चीज वो फूल, पत्तियां और रिबन होती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे वहां पर एक शिप दिखाई देती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तो किंग ऑफ जेड है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बताती है कि इस किंग ऑफ जेड ने 100 ब्लेसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए 100 बच्चे पैदा किए थे, जिसकी मदद से ये उन सारी की सारी टेक्निक्स को एक साथ ही सीख सकता था। मगर इसका एक बेटा यवान जी, जो कि डार्क सोल लैंड में रहता था, वो मर चुका है, जिसकी वजह से इसके 100 बच्चे अब पूरे नहीं होंगे। इसने उस हर टेक्निक को सीखने के लिए पूरे के पूरे नारिलम में जाकर ये सब कुछ अरेंज किया था, मगर अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मगर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन माया को वहाँ पे देखता है तो कहता है कि अरे स्वान मंग लीडर, तुम्हें देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये कहने के बाद वो अपने दोनों बेटों पर एनर्जी से पुश करते हुए उन्हें नीचे झुका देता है और कहता है कि स्वार्मिंग लीडर के आगे झुका करो। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर इस एसेंट गॉड के टॉम के अंदर जाने के लिए आए हो। मेरे ख्याल से इसके अंदर जाने का चांस सिर्फ मेरा बनता है, क्योंकि मेरे पास की मौजूद है। ये वही की है जो कि उस एंड गड ने खुद क्रिएट की थी। अब मैं ही इसके अंदर जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये की है। तो तुम लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैं इसके अंदर मौजूद जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे खुद अपने पास रखना चाहता हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर तुम लोग याद रखना कि मैं हवान यांग व्हाइट ग्रास टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर माँ यांग थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है कि ये जेड किंग बहुत ही खतरनाक है, इसके पास बहुत ही हाई लेवल की एकीम लेवल की टेक्निक्स है। अगर मैंने इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो यह तो मुझे जान से मार देगा। मगर इसके 99 सस वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ इमोल रिलम के फर्स्ट पाथ पर है, तो इसका मतलब है कि मुझे इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो आंसेस्टर शू यांग भी मौजूद है, मैं इसे लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देने वाले। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके दोनों बेटे उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे जाते हैं तो दूसरी तरफ वो लड़की आगे बढ़ती है, मगर शयांग उसे रोक लेता है और कहता है कि इन्हें आने दो। वो दोनों के दोनों डिसाइल जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शू यांग सिर्फ और सिर्फ अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को हवा में ही पुश करते हुए वापस से उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर माँ यांग खुश हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि शू यांग इन्हें भी हैंडल कर सकता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जब अपने बेटों का ये हाल देखता है तो वो कहता है कि ये बंदा आखिर है कौन? माँ यांग, तुम ये किसे लेकर आई हो? तो फिर माँ यांग कहती है कि क्या तुम्हारे 99 सनस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि डाल वो इमोर्टल रियल अब वो चेंज हो चुका है, अब उसका नाम है टन लान सेक्ट और ये है मास्टर शू यांग, टन लान सेक्ट के मास्टर। इन्हें शू लाजो भी कहा जाता है, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो शूया का नाम सुनते ही वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और फिर कहता है कि अच्छा, तो तुम हो शू यांग, तुम्हारी ब्रीथ से ही मुझे पता चल गया था कि तुम कोई खास बंदे होगे, क्योंकि मेरा बेटा जहाँ पर मारा गया था वहाँ पर मैंने सेम यही रीत फील की थी। वो तुम ही हो जिसने डार्क सोल लैंड में जाकर मेरे बेटे को मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम्हें क्या लगता है कि 100 बच्चे पैदा करना इतना आसान काम है? क्या मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ? वैसे भी तुम मेरी एज देख सकते हो कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए तुमने मेरे बेटे को मारकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे का बदला लूंगा और यहीं पर ही दफन करके जाऊंगा। यह कहते ही वो जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो
हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जितने भी नेचुरल एनर्जी होती है वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वोल्ड मैन अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके अंदर वो सारी की सारी एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है और उसके बेटे भी यह देखकर खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों का फादर अपनी पावर को यूज कर रहा है तो वो शु यांग की छुट्टी कर देगा। और इस तरफ हमें शियांग को दिखाया जाता है वो उस फॉर्मेशन की तरफ देख रहा था। उस फॉर्मेशन के अंदर जैसे जैसे वो एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसके अंदर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है जो कि एक टेम्पल के जैसा लग रहा था। उसे देखने के बाद शया कहता है कि इसमें कोई मजा नहीं, ये बोरिंग है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है तो माया कहती है कि मैं क्या करूँ, ये कहते वो भी चली जाती है और वो लोग बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये बगैर की के इसके अंदर कैसे जा सकता है। शियांग वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट करता है जिसके जरिए वो लोग बहुत ही आसानी से उस स्टोम के अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन अपने बच्चों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। वो दोनों भी उस स्टोम के अंदर जाने के लिए तेजी से आगे जाते हैं मगर मयांग के जाते ही वहाँ पर वो फॉर्मेशन बंद हो जाती है जिससे उन दोनों ही लड़कों को एक जोरदार झटका लगता है और वो दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने जाते साथे फॉर्मेशन चेंज कर दी। और दूसरी तरफ शया उस टॉम के अंदर चला जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।